यहां एक तालाब है, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं दोस्त। कोई भी काम बिना वजह के नहीं होता है। अगर उसकी वजह नहीं है ना तो पक्का आप उसे छोड़ेंगे, और अगर वजह है ना आप हर परिस्थिति में उसको करेंगे, आप हर परिस्थिति में उसको कंप्लीट करने की सोचेंगे। देखिए किस तरीके से ये एक पार्क है, पार्क में एक तालाब है, यहां आप बैठे हुए हैं और ऑलमोस्ट 8 से लेकर के 12 डिग्री के टेम्परेचर की सर्दी है भाई। 8 से लेकर के 12 डिग्री के टेम्परेचर की सर्दी है, मोटे मोटे कपड़े आपने पहने हुए हैं, आराम से आप बैठे हुए हैं, और मैं आपसे पीछे से आकर के मैंने बोला दोस्त कूद जाओ इस पानी में। पानी तो साफ है और आप डूबेंगे नहीं, डूबेंगे भी नहीं, बस बेल्ट तक आपका पानी आ रहा है, और मैंने आपसे कहा दोस्त कूद जाओ इस पानी में, तो आप कहेंगे साहब पागल हो गए हैं क्या, अब दिमाग चल गया है क्या, साहब कैसी बातें करते हैं, इतनी सर्दी में और इस तालाब में कूदना, सर हमारे बस की तो बात नहीं है। योर क्लास इज रनिंग फाइन नाउ, थैंक यू वेरी मच। आप कहेंगे साहब इतनी सर्दी में हमारे बस की नहीं है इसमें कूदना, क्यों ही कूदे, हमारा कोई दिमाग खराब है, इतने मोटे कपड़े पहन करके शांति में अपने सुकून से मैं शाम बिता रहा हूं। आप कौन हो इस बात को कहने के लिए कि मुझे कूद जाना चाहिए? नहीं साहब, आप मेरे कहने से नहीं कूदे, अगला दिन आया, अगले दिन फिर आप वहीं बैठे हुए हैं उसी सुकून को लेने के लिए, और आज उस सुकून में एक बच्चा खेलते खेलते उस तालाब में गिर गया और डूब रहा है। पानी बेल्ट तक है साहब, पानी बिल्कुल साफ है, छोटा बच्चा है। आज आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को रोक पाएंगे उस बच्चे को बचाने से? अगर आपके अंदर थोड़ी भी दया है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी मर्सी है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी पिटी है, अगर आपके अंदर दोस्त थोड़ी भी काइंडनेस है ना, तो दोस्त आप कूदेंगे और कूदेंगे और बचाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने आज किसी से या किसी ने आपसे आज कहा कि भाई साहब जाओ बच्चे को बचाओ, कूद जाओ? नहीं, आज आपसे किसी ने नहीं कहा कि आपको कूदना है। कल मैंने खूब आपसे कहा था लेकिन आप नहीं कूदे थे, और आज जब मैंने आपसे नहीं कहा फिर भी आप कूद गए, क्योंकि कल कूदने का उद्देश्य आपके पास स्पष्ट नहीं था, और आज उस तालाब में कूदने का उद्देश्य आपके पास दोस्त स्पष्ट है। इसलिए मेरे कहने का मतलब जो है ना दोस्त वो ये है कि जब उद्देश्य होता है ना किसी व्यक्ति के पास, तो वो रोकने से भी नहीं रुकता। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां मेरी क्लास देख रहे हैं ना, अगर वास्तव में उन लोगों के पास कोई ना कोई उद्देश्य है अंग्रेजी को सीखने का, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं ये भी कह दूंगा ना कि भाई साहब आप मत सीखिएगा, तो भी आप सीखेंगे। और अगर मैं ये भी कह दूंगा ना किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका उद्देश्य नहीं है कि आप सीखो, आपको सीखना चाहिए, आपको जरूरत है, इसकी जरूरत भविष्य में पड़ेगी, भाई साहब वो तब भी नहीं सीखेगा। तो अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है किसी काम को करने का, तो इसके पीछे का कारण एक हो सकता है, अगर आप किसी काम को लगातार नहीं कर पाते हैं, तो दोस्त लगातार ना कर पाना समस्या नहीं है, समस्या है कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि उस काम को करने का कोई उद्देश्य ना हो। तो दोस्त पहले उद्देश्य क्रिएट कीजिएगा। अंग्रेजी एक ऐसी चीज है जब बहुत सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना दोस्त, तब भी ये आपके लिए काम करेगी, तब भी ये आपको एक रास्ता दिखाएगी, एक राह दिखाएगी